दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि ई प्रोक्योरमेंट पे कैसे टेंडर भरा जाए। खास बात यह है कि ई प्रोक्योरमेंट पे सामान्यतः जो भी टेंडर्स निकलते हैं ये भी एक जिम की तरह ही है, लेकिन इसमें जो टेंडर भरने के तरीके हैं थोड़े से विभिन्न हैं, है ना। अगर आप स्टेप को एक एक करके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये भी टेंडर कुछ जेम की तरह से ही है और अदर पोर्टल के तरीके से ही है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें भी आपको बारी बारी से पहले एनआईटी सबमिट करने होंगे, ठीक है। ईएमडी सबमिट, सबसे पहले अगर ईएमडी सबमिट करने की बात करें तो ईएमडी सबमिट करने होंगे, फिर एनआईटी आपको सबमिट करने होंगे। ये टेक्निकल बिड के लिए हो गया। फिनेंशियल बिड में आपको बीओक्यू को अपलोड करना पड़ेगा। बीओक्यू अगर बायर ने अपलोड किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो ई प्रोक्योरमेंट के साइट पे आपको सैंपल बीओक्यू दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके एज पर बिड रिक्वायरमेंट्स आप बीओक्यू को भर सकते हैं और फिनेंशियल बिड में बीओक्यू को अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि टेंडर को कैसे भरा जाए। 1 बाय 1 स्टेप करके हम भरेंगे। ये रहा ई प्रोक्योरमेंट साइट का एड्रेस। इसको क्लिक करने के बाद वापस से हम लॉगिन बटन में जाएंगे। यह देखिए मेरा पोर्टल खुल गया और जावा वेरिफिकेशन भी हो रहा है। यहाँ शो कर रहा है कि डू यू वांट टू रन दिस एप्लीकेशन। हम करेंगे रन, यस। लॉगिन। इसके बाद हम अपना डिजिटल पेन ड्राइव का पिन यहां डालेंगे। ओके। अब देख सकते हैं मेरा ई प्रोक्योरमेंट का पेज खुल चुका है। अब इसमें टेंडर आईडी जो है सो हम डालेंगे, जो सबसे पहले फिल करना चाहते हैं। क्या आप देख सकते हैं टेंडर फिल करने से पहले सर्च टेंडर में जाइए, अगर आपको टेंडर आईडी आपका मालूम है, और सर्च करिए। ये देखिए आपका टेंडर यहां शो करने लग गया है। इसको फेवरेट में क्लिक करके सेट ओपन टेंडर एज ए फेवरेट कर लेंगे सबसे पहले। इसके बाद माय टेंडर्स में जाएंगे। यहां देखिए ये वही टेंडर है जिसको हमने फेवरेट में सिलेक्ट किया हुआ है। व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद एक एक करके आप चाहें तो मिला सकते हैं कि ये वही टेंडर है जो आप भरना चाहते हैं या फिर कोई और। इसमें देख रहे हैं दिया हुआ है टेंडर फी 0, ठीक है। ईएमडी अमाउंट 10,000 है। एक चीज और दिया हुआ ईएमडी थ्रू BG/ST और ईएमडी एग्जाम्पशन अलाउड। मतलब ये है कि या तो आप 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करिए, और या फिर इसके लिए आप एग्जाम्प्टेड पेपर भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं मेरे कंडीशन में उद्योग आधार लगा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप ईएमडी बनाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ ईएमडी पेएबल टू CAO, CGST एंड CX पटना 1। इसी के अकॉर्डिंग जब भी आप टेंडर भरेंगे आपको सारे डिटेल यहाँ पे शो करेंगे। टेंडर का क्या वैल्यू है, ठीक है, बिड वैलिडिटी क्या है, कब टेंडर का लास्ट डेट है। यहाँ देखिए क्रिटिकल डेट्स में पब्लिश डेट कब पब्लिश हुआ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का क्या डेट है, बिड सबमिशन स्टार्ट 24 तारीख से होगा, एंड होगा 8 तारीख से, है ना। ये सारे चीज, ये किस चीज का टेंडर है, सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन। यहाँ जो टर्म कंडीशंस वगैरह दिए हुए हैं चाहे तो आप पढ़ सकते हैं एक एक करके। ये बिड से रिलेटेड और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यह देख सकते हैं क्या क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे सारे चीज को। पढ़ने के बाद आई एग्री को क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद ये आ गया मेरे फर्म का सारा डिटेल्स, ठीक है। या तो आप अगर प्रोप्राइटरशिप है या फिर डायरेक्टरशिप है या फिर पार्टनरशिप तो चाहे तो आप नाम दे सकते हैं या फिर नाम यहाँ छोड़ सकते हैं। यह मैंडेटरी नहीं, याद रहे जहां जहां स्टार मार्क है ये तो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, और कहीं भी अगर कुछ ऐसा डिटेल मांगा जाएगा जहां रेड स्टार मार्क होगा वहां आपको देना होगा।
अब हम नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ सवाल कहा जाता है कि आर यू सबमिटिंग ईएमडी थ्रू बीजी/एसटी और एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ईएमडी पेमेंट। तो मैं यहाँ शो करूंगा यस, मुझे एग्जाम्पशन चाहिए। अब एग्जाम्पशन किस टर्म में, ये देखिए जावा को लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पशन मुझे परसेंटेज के टर्म में चाहिए, 100% एग्जाम्पशन। ये जो है ईपीबीजी का नहीं, ईएमडी का एग्जाम्पशन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सिक्योरिटी मनी का एक अलग ही फॉर्मेट होता है, एक अलग ही सबमिट किया जाता है, वो भी हम बाद में देखेंगे या फिर आप अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। ये है अभी टेंडर भरने के टाइम का प्रोसेस। ईएमडी अमाउंट टू बी पेड आफ्टर एग्जाम्पशन देख रहे हैं। अब हमारे एग्जाम्पशन के बाद 0 रुपए पे करने होंगे, मतलब कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। अब मैं मेरा फाइल सेलेक्ट करूंगा जहां भी मैंने रखा है। ये देखिए, जैसे मैंने उद्यम यहां लगा रखा है, इसको डिजिटल साइन से वेरीफाई करूंगा। यह देखिए, ये वेरीफाई हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब हम जाएंगे बिड के अगले प्रोसेस में, एनक्रिप्ट एंड अपलोड। देखिए यहाँ 2 दिखाया जा रहा है, क्लिक हियर टू अपलोड। ये है टेक्निकल बिड के लिए और ये है फाइनेंशियल बिड के लिए। तो पहले हम टेक्निकल बिड में जाएंगे। टेक्निकल बिड में देखिए, एक एनआईटी पेपर हो गया, दूसरा डीडी के लिए पेपर हो गया, जिसको हम ईएमडी भी कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने उद्यम को सिलेक्ट किया हुआ है। यह देखिए, ये मैंने एनआईटी पेपर अपलोड कर दिया। थोड़ा समय देंगे। अब ईएमडी के जगह मैंने उद्यम आधार लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब दोनों को साइन एंड अपलोड करेंगे, मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करेंगे। यह देखिए प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ शो कर रहा है पैकेट बिड सबमिटेड, पैकेट बिड डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम आते हैं फाइनेंशियल बिड के लिए। फाइनेंशियल बिड के लिए मैंने ऑलरेडी बीओक्यू बना रखा है, उसको यहां से सेलेक्ट करेंगे कि बीओक्यू फाइल है। बहुत समय टेंडर के समय ही आपको बीओक्यू फाइल दे दिया जाता है, अदरवाइज आप एक सैंपल बीओक्यू लेके आप उसमें भी अपने रेट और बाकी डिटेल्स वगैरह फिल करके तैयार कर सकते हैं। अब इसको भी ठीक उसी तरह से साइन एंड अपलोड करेंगे। ओके, यह देखिए यहाँ शो किया, यू हैव अपलोडेड योर पैकेट डॉक्यूमेंट्स, हाउएवर योर बिड इज कंसिडर्ड वैलिड ओनली आफ्टर रिसीविंग बिड एक्नॉलेजमेंट ऑन क्लिकिंग फ्रीज बिड सबमिशन बटन। मतलब कि टेक्निकल बिड भी आपने सबमिट कर दिया, फाइनेंशियल बिड भी कर दिया, लेकिन आगे जब तक फ्रीज नहीं करेंगे और आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होता है, यह बिड सक्सेसफुली फाइल किया जाना नहीं माना जा सकता है। अब देखते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सारी डिटेल एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। 10,000% की जगह हमने उद्यम लगा दिया। अब मुझे 1 रुपया भी नहीं अभी पे करने होंगे। ठीक है, टेक्निकल में मैंने एनआईटी पेपर, जो भी बिड के डॉक्यूमेंट्स पेपर हैं सारे मैंने लगा दिए। उद्यम आधार के स्कैन कॉपी लगा दिए, ये रहा बीओक्यू। देन सबमिट एंड फ्रीज। अब यह देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया है, मतलब कि आपका बिड सबमिट हो चुका है। आप इसको फर्दर रेफरेंस के लिए प्रिंट करके भी रख सकते हैं और रखना ही चाहिए सामान्यतः। यह देखिए प्रिंट के लिए मैं रख लेता हूं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि प्रोक्योरमेंट पे टेंडर कैसे भरा जाए। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारियां भी दी। अब हर जानकारी में आपको कुछ ना कुछ नया आ रहा होगा, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब नया आएगा तो ही ना आप कुछ सीखेंगे, है ना।
तो इसी तरीके से आपने देखा कि जैसे कि इस टेंडर में मैंने आपको दिखाया कि बिना ईएमडी सबमिट किए हुए अगर आपको एग्जम्पशन दिया हुआ है, उस कंडीशन में कैसे कोई एग्जम्प्टेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने इस कंडीशन में एमएसएमई उद्योग आधार, जिसको हम लोग बेसिक तरीके से बोल सकते हैं, उद्योग आधार के डॉक्यूमेंट लगा के एग्जम्पशन लिया हुआ है ना। तो या फिर बहुत सारे टेंडर में बिना एग्जम्पशन के भी होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डीडी एफडीआर जो भी एज पर रिक्वायरमेंट होगा वो डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना सरल है टेंडर भरना। टेंडर भरना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से वो टेंडर भर नहीं पाते हैं और एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं। कुछ लोग मिसगाइड करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको अननेसेसरी के परेशान करेंगे और आपसे बेधड़क होके अनवांटेड फी वगैरह चार्ज करेंगे। लेकिन अब अगर थोड़े से भी आप टेक्निकल हैं तो आप खुद से भी कोई से भी टेंडर को फिल कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे सपोर्ट की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल करिए या इनबॉक्स करिए। मैं 100% गारंटी के साथ आपकी मदद करूंगा। आपका साथी मनोहर कुमार झा। धन्यवाद।